ये जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ये बाल भारती के जो राइटअप है इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो एक्सरसाइज है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग है, वहां पे उन लोगों ने दिया है। तो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? ट्रेड कैरिड आउट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री या ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। इंडिया का जो बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके भीतर शुरू होता है, भीतर खत्म होता है, उसको इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। फॉरेन ट्रेड इज एनी ट्रेड जहां पे दो या ज्यादा देशों के बीच में व्यवहार और व्यापार होता है, उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलेंगे या एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। ऑल्सो कॉल्ड एज, इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड बोलो, डोमेस्टिक ट्रेड बोलो तो भी चलता है। फॉरेन ट्रेड को एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड बोलो तो भी चलता है। नेक्स्ट है बाउंड्रीज। इंटरनल ट्रेड भारत के बाउंड्रीज के भीतर ही शुरू होता है, भीतर ही खत्म होता है। फॉरेन ट्रेड में बाउंड्रीज क्रॉस होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया से यूरोप में जाता है तो बाउंड्री क्रॉस हो गई। इंटरनल, नेक्स्ट फोर्थ, डिवाइडेड इनटू। इंटरनल ट्रेड को तुम होलसेल और रिटेल में डिवाइड कर सकते हो, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को तुम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट, वो जो चार्ट था ना ड्राइंग का, वो यूज कर लेना। रिस्क की, इंटरनल ट्रेड में रिस्क कम है, क्योंकि गुड्स का शुरुआत और अंत खत्म भारत में होता है, रिपेयर रिप्लेसमेंट आसानी से होता है। फॉरेन ट्रेड में रिस्क ज्यादा है, जैसे कि चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को डैमेज रहा, तुम रिप्लेस करने जाओगे, वापस जाएगा, शिप में आएगा, बहुत टाइम और हो सकता है हो ही ना। ठीक है, तो रिस्क ज्यादा है फॉरेन ट्रेड में। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में कम है, फॉरेन ट्रेड में ज्यादा है। जैसे कि कंटेनर तुमको बॉम्बे टू अमेरिका भेजना है, पूरा कंटेनर बुक करना है, 2 लाख रुपए का तो कंटेनर पड़ता है। तुम बोलते हैं भाई कंटेनर को एरोप्लेन से भेजते हो, भेजो, तुम्हारी मर्जी, 13 से 14 लाख रुपए का खर्चा आएगा एरोप्लेन से भेजना होगा। सो फॉरेन ट्रेड का ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, डोमेस्टिक में तो मार्केटिंग करना पड़ेगा, बट फॉरेन ट्रेड में पूरे देश में मार्केटिंग करने की जरूरत कम पड़ती है। सो डोमेस्टिक लेवल पे मार्केटिंग ज्यादा होता है, फॉरेन में कम होता है। डॉक्यूमेंट्स इंटरनल ट्रेड में तो बेसिक इनवॉइस से काम हो जाता है, बट फॉरेन ट्रेड में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इनवॉइस लगता है, पहले तो आई कोड लगेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइसेंस जो बोलते हैं, आरसीएमसी लगेगा, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, फिर इंपोर्ट किया तो बिल ऑफ एंट्री लगेगा, एक्सपोर्ट किया तो शिपिंग बिल लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, बिल ऑफ लादिंग लगेगा। ठीक है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉरेन ट्रेड में। करेंसी, जो करेंसी यूज होगा वो तो डोमेस्टिक करेंसी होगा, इंडियन रुपीस। फॉरेन ट्रेड में डॉलर्स, येन, पाउंड, स्टर्लिंग होगा। और लास्ट में जो पेमेंट होगा वो तो कैश, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज से करोगे। यहाँ पे तुम लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको एलसी बोलते हैं, और फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज और दूसरे जो जरिए हैं उससे तुम करोगे। सो ये डिस्टिंग्विश का जो क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म होता है।